हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है और रशिया डे बाय डे यूक्रेन पर हावी हो रहा है मिलिटरीली। तो यूक्रेन रशिया को काउंटर करने के लिए यूएस और नाटो मेंबर्स से कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहा है कि वो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश करें और यूएस और नाटो भी कंसिस्टेंटली यूक्रेन की इस डिमांड को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों वो कर रहे हैं और ये नो फ्लाई जोन होता क्या है और इसको कैसे स्टैब्लिश किया जाता है और इससे यूक्रेन को क्या फायदा होगा विज़ावी रशिया, और क्यों यूएस और नाटो कंट्रीज जो कि वर्ल्ड की सुपर पावर है, मिलिटरीली सुपर पावर है, यूक्रेन की इस डिमांड को रिजेक्ट कर रहे हैं। और हम We will also look into some past example जब नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश किए गए। अब देखिए नो फ्लाई जोन होता क्या है। नो फ्लाई जोन refers to a designated geographical space where certain types of flights are prohibited। इस यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन ये चाह रहा है कि उसके एयर स्पेस में कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट, मिलिट्री या मिसाइल इंटर ना कर पाए। भाई ये चीज एयर डोमिनेंस, जैसे कि रशिया बार बार बोल भी रहा है कि वो उसने यूक्रेन का एयर डोमिनेंस कर लिया। एयर डोमिनेंस का मतलब है कि अब यूक्रेन की एयर स्पेस पे रशिया का कंट्रोल है। मतलब यह है कि रशियन अथॉरिटी के बिना यूक्रेन में कोई भी एयरक्राफ्ट इंटर नहीं कर सकता है। अब ये किस तरीके से नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग जो नाटो के सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि देयर इज ओनली वन वे टू इंप्लीमेंट नो फ्लाई जोन इन यूक्रेन। हाउ? बाय सेंडिंग नाटो प्लेन्स इन द यूक्रेनियन एयर स्पेस and countering Russian aircraft। That means कि अब नाटो और रशिया आमने सामने होंगे। ठीक है, अब देखिए यदि नाटो या यूएस यूक्रेन में नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश करते हैं, मतलब कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट यूक्रेन के स्पेस में नहीं आ पा रहा है। का मतलब है कि यूक्रेन में जो एयरक्राफ्ट के थ्रू जो रशिया डिस्ट्रक्शन पहुंचा रहा है वो रुक जाएगा, उसकी सिविलियंस को बहुत फायदा होगा। और एक और नया डायमेंशन जो इस रशियन और यूक्रेन वॉर में देखने को मिला है वो है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। अभी जैसे कि रशिया ने यूक्रेन के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अपना कंट्रोल भी कर लिया है। ठीक है, तो यूक्रेन क्या चाह रहा है, यदि नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश हो जाएगा यूक्रेन में तो कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट या मिसाइल उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यूक्रेन के किस तरीके से नो फ्लाई जोन यूक्रेन को एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन क्यों यूएस और नाटो कंट्रीज यूक्रेन की इस डिमांड को कंसिस्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो कंट्री और नाटो कंट्रीज, नाटो जो ग्रुपिंग है वो एक मिलिट्री अलायंस है और उनका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि अटैक ऑन वन नाटो मेंबर्स इज अटैक ऑन ऑल नाटो कंट्रीज। मतलब यदि कोई नाटो कंट्री पे कोई भी अटैक करेगा तो जो भी कंट्रीज है नाटो की वो सब मिलकर उस कंट्री पे अटैक कर देंगे। अब देखिए यूक्रेन तो नाटो का मेंबर नहीं है, तो डायरेक्टली नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो इसी वजह से एक बहुत बड़ी वजह है कि यूएस और नाटो कंट्रीज यूक्रेन में नो फ्लाई जोन स्टैब्लिश करने से मना कर रहे हैं। दूसरा, एज यू ऑल नो कि रशिया इज आल्सो अ मिलिट्री सुपर पावर एंड आल्सो अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री।
सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं रशिया के पास, और यदि यूक्रेन डायरेक्टली रशिया की मदद यूक्रेन की मदद करेगा तो इसका मतलब है कि रशिया और नाटो कंट्रीज आमने सामने आ गई। मतलब अब लड़ाई होगी रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच में। और नाटो यही नहीं चाह रहा है कि वो किसी भी तरीके से रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंट करे, क्योंकि रशिया इतना पावरफुल कंट्री है कि वो नाटो कंट्रीज में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। और ये जो अभी सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, अभी ये लोकलाइज लेवल पे है, यूरोप तक ही सीमित है और दो कंट्रीज के बीच में। और यदि किसी भी तरीके से नाटो इन्वॉल्व हो जाती है तो ये वॉर फिर एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज करने से कोई नहीं कतराएगा। जैसा कि रशिया के प्रेसिडेंट ने भी बोला है, यदि नाटो कंट्रीज बहुत ज्यादा एग्रेसिवली यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी, देन रशिया विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटरेस्ट। अब देखिए, नो फ्लाई जोन, यूक्रेन एयर स्पेस पर नो फ्लाई जोन एस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है। संभावना यही है कि नाटो कंट्रीज मदद नहीं करेंगी यूक्रेन को नो फ्लाई जोन एस्टेब्लिश करने की। अब हम कुछ पास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नो फ्लाई जोन पहले कभी एस्टेब्लिश नहीं किए गए। 1991 में जब यूएस और ब्रिटेन ने इराक पे अटैक किया, तब नॉर्थन इराक पे यूएस ने नो फ्लाई जोन एस्टेब्लिश किया। 2011 में जब लीबिया पे अटैक किया गया, तब भी वहां पे नो फ्लाई जोन एस्टेब्लिश किया गया। नो फ्लाई जोन एस्टेब्लिश करने का पर्पज ही यही होता है कि उस एयर स्पेस को, जो कंट्री नो फ्लाई जोन एस्टेब्लिश कर रही है, उसको डोमिनेट करना ही उसका मेन पर्पस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या नाटो कंट्रीज और यूएस किस तरीके से यूक्रेन की मदद करती हैं इस वॉर को, यूक्रेन को इस वॉर को रशिया के अगेंस्ट किस तरीके से मदद करती है। अभी तक जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनकी जो अप्रोच है वो यही है कि मोर एंड मोर इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट रशिया एंड आल्सो इनडायरेक्टली सपोर्टिंग यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट रशिया। लेकिन वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और जितनी जल्दी ये वॉर समाप्त हो जाएगा वो हम सभी के लिए, हम सभी के इंटरेस्ट में है। थैंक यू। जय हिंद।